अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। ये जो है हम लोग थोड़ी सी जो वाइल्ड वेजिटेशन है वो निकालने की मैंने कहा आपको दिखा दूँ। इसको डेफिनेटली निकाल दिया करें और अच्छी तरह से अगर आप इसको बिल्कुल बेस से ग्रैब करें ताकि इसकी रूट्स भी आएँ, क्योंकि अगर आप इसे ऊपर से तोड़ देंगे ना तो ये और ज़्यादा पौधा स्ट्रेंथ से बाहर आता है। और ये वाइल्ड वेजिटेशन की वजह से मेरे प्लांट जो हैं वो मर भी चुके हैं, क्योंकि इनकी रूट्स क्या करती हैं, वो एक तो ये कि न्यूट्रिशंस ग्रैब आउट कर लेती हैं सारे जो है सॉइल के। सेकेंडली, इनकी रूट्स इतनी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाती हैं कि जो ओरिजिनल प्लांट है उसको स्पेस नहीं मिलती ग्रो करने की। तो ये ओपन एनवायरनमेंट में जितने ही पौधे रखे हुए हैं उनमें ये इश्यूज़ आते हैं। मेरे एरिया में प्रॉब्लम ये है कि इनके जो पॉलन्स हैं एक तो वो उड़ के आते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो इसमें से आते हैं वो कुछ के पॉलन्स उड़ के आते हैं, बाकी ये जो मैं क्योंकि कंपोस्ट यूज़ करता हूँ, मैं केमिकल कंपोस्ट नहीं यूज़ करता, ये ओपन खाद होती है, इसके साथ बहुत ज़्यादा पौधों के जो है वो सीड्स आते हैं। स्पेसिफिकली ये जो मैं ग्रास अभी निकाल रहा हूँ ये इसके पॉलन्स उड़ के आते हैं। इसके मैं आपको भी सीड्स भी दिखाऊंगा वो किस तरह के होते हैं, और ये बहुत आसानी से जो है फिर मल्टीप्लाई होती रहती है। इवन ये कि जब आप शावर दे रहे होते हैं उस वक्त भी कोई उड़ के ना सीड इसका बराबर वाले प्लांट में चला जाता है, वो इस तरह से स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिव प्लांट है, और ये जो है रूट्स को भी नुकसान पहुंचाता है और न्यूट्रिशंस को भी ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है सॉइल के। तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इनको निकाल के या तो मैं फेंक देता हूँ, अदरवाइज़ इसके साथ जो हम काम करते हैं आपको दिखाएंगे, ये जो है एनिमल्स खा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन हर प्लांट में जो है इस वक्त, अच्छा ये होता ही है कि जब मैं इनको एक दफ़ा निकाल देता हूँ ये बहुत टाइम तक नहीं आते हैं, फिर कुछ टाइम बाद ये आ जाते हैं। या तो दो बातें होती हैं, या तो मैंने कंपोस्ट ऐड किया होता है, या फिर जो है इनके पॉलन्स, जिनके पॉलन्स उड़ के आते हैं वो उड़ के आ जाते हैं, अदरवाइज़ जो कंपोस्ट में आते हैं वो कंपोस्ट के साथ आ जाते हैं, ठीक है। इनको अवॉइड करने का तरीका मेरे पास तो कोई ख़ास नहीं है। कंपोस्ट में से अवॉइड करने का तरीका है कि कंपोस्ट को आप एक दफ़ा जो है वो किसी पॉट में या किसी टब में इस तरह से डाल के जो है ना उसको अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें और उसके ऊपर पूरी तरह ड्राई अप कर लें। ये एक थोड़ा सा इससे बेहतर हो जाता है, लेकिन 100% इनको मेरे पास रूफ टॉप में अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं है। तो मैं इनको इसी तरह से जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करने देता, यानी कि वीकली, अगर वीकली नहीं तो एटलीस्ट मंथली, लेकिन मंथली मुझे इनको निकालना पड़ता लाजमी। तो ये जितने भी लोग ओपन गार्डन्स में काम कर रहे हैं ना, इंडोर नहीं है, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और ये तकरीबन हर पौधे में ही होते हैं। और ये उन पौधों में ज़रा मुश्किल से होते हैं जिनमें मैंने नीचे कोई और प्लांट लगाया हुआ है, कोई लोअर प्लांट, कोई बेल लगाई हुई है, कुछ लगाया हुआ है। तो ये जो है इसके आप सीड्स देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको जो है वो हाथ से जो है दबाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके सीड्स अभी नज़र आएंगे आपको। ये बहुत बारीक बारीक सीड्स हैं और ये बहुत आसानी से जर्मिनेट होता है, वही वाइल्ड वेजिटेशन की जरूरत। अब जो हमने प्लांट्स छोड़े थे हम डक्स को फीड कराएंगे। ये जो ग्रासी लुक का प्लांट है वही डक्स बहुत शौक से खाती है। ये मैं डक्स को डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है इसकी सारी। अच्छा, डक्स को डालने से पहले कोई वॉश वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके साथ अगर सॉइल लगी हुई कुछ हुआ हुआ तो डक्स को भी अवॉइड कर देंगे उसको, ठीक है। इनको इवन अगर हम खुला भी छोड़ देना तो ये, लेकिन इनको खुला छोड़ने का इशू ये है कि फिर ये दूसरे प्लांट्स को भी ख़राब करती हैं, और ये फ़ौरन से उसको बिल्कुल उखाड़ के उखाड़ डाल दी काफ़ी सारी थी, तो ये सारी हमने इनको डाल दी। अब जो कुछ ये चिकन्स नहीं खाती, चिकन्स खाती हूँ मैं चिकन को डालूँगा, ये चिकन बहुत शौक से खाती हूँ। ये हमने डाल दी, एडल्ट चिकन्स नहीं है, ये हमने इनको डाल दी। लाइट की यहाँ पे क्योंकि जो है ये सनसेट का टाइम होने वाला है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, तो ये चिकन भी शौक से खा लेते हैं। अब जो है ये ऑर्नामेंटल ग्रास है, इसका मेरे पास प्लांट है ऑर्नामेंटल ग्रास। ये जो है मैं इसको बहुत जल्द हटाने वाला हूँ इन प्लांट्स के पास से, क्योंकि ये अपने आप से बहुत दूर पौधे तक में जो है ना इसका प्लांट निकल आता है। ये इसका सीड भी हवा से उड़ के जाता है, ठीक है। इसकी आप देख सकते हैं ये ऑर्नामेंटल, ये है तो ऑर्नामेंटल ग्रास, लेकिन ये भी एक किस्म की वाइल्ड वेजिटेशन की तरह से ही मैं इसको ट्रीट करता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास तकरीबन हर पौधे में कभी ना कभी साल में एक आध दफ़ा मुझे मिल जाता है, और ये भी अपनी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो इसको जब मैंने इसके अंदर, ये बोगनविल के अंदर है, ये मूव कलर की बोगनविल है, उसके अंदर ये निकला है। तो इसको जब मैंने अलग किया है तो बोगनविल का जो पौधा है वो काफ़ी हद तक इसकी रूट्स डैमेज हुई हैं, तो मुझे इसको अलग करके जो है वो न्यू कंपोस्ट ऐड करना पड़ा। यानी इतनी उसमें स्पेस आप देख सकते हैं कितनी स्पेस इसने क्रिएट कर दी होगी। इतना बड़ा पीस ये रूट, अपना रूट केक लेके जब निकला है तो उसके अंदर स्पेस क्रिएट कर दी है इसने। तो डेफिनेटली उस स्पेस को फ़ौरन फिलअप करना होता है, अदरवाइज़ प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। और जो है उसकी रूट्स, क्योंकि उसको सनलाइट जब डायरेक्टली लगेगी रूट्स को तो उससे भी ख़राब हो जाएगा। अब इधर भी एक ऑर्नामेंटल या इंडिविजुअल प्लांट अलग निकला हुआ है, तो इसको भी मैंने निकाला है। अच्छा, अगर आपको ऑर्नामेंटल ग्रास रखनी है तो आप इसको निकाल के प्लेस आउट भी कर सकते हैं, आप रिपोर्ट कर दें इसको कहीं पे। और मैंने जो है रिपोर्ट कर दिया था इसको, क्योंकि मुझे कुछ जगहों पे ये खूबसूरत बहुत लगती है। लोअर प्लांट्स में अगर आप किसी प्लांट के आगे सेट करें या अपना कोई कॉर्नर फीचर बनाएं
उसमें। ठीक है, चलें, मैंने कहा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा।